नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में परम लक्ष्य की ओर। यदि मन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प हो, कभी हार न मानने वाला प्रचंड आत्मबल हो और नित्य निरंतर प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम हो, तो कठिन से कठिन, असंभव से असंभव मंजिल भी प्राप्त होकर रहती है। मंजिल की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति के मन में कई बार विरोधी व नकारात्मक विचार आते हैं, जो उसे हतोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार विरोधी विचार आकर्षक रूप धारण कर व्यक्ति को अपने मिथ्या आकर्षण व प्रलोभन में फंसाकर, उलझाकर उसे उसके मार्ग से विचलित करते हैं। पर जो इन तमाम आकर्षणों, प्रलोभनों, विरोधी व नकारात्मक विचारों, कठिनाइयों, संघर्षों, प्रतिकूल परिस्थितियों से सर्वथा अप्रभावित रहकर अपने लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर बढ़ता जाता है, उसे ही अंततः विजयश्री मिलती है, उसे ही मंजिल मिलती है। और यह सिद्धांत भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है। हमारा लक्ष्य भौतिक हो या आध्यात्मिक, दोनों ही प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, दोनों ही क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए व्यक्ति में दृढ़ संकल्प, प्रचंड आत्मबल और निरंतर प्रचंड पुरुषार्थ आवश्यक है। प्रचंड आत्मबल, दृढ़ संकल्प और प्रचंड पुरुषार्थ से कठिनाइयों के बीच से भी रास्ता मिल जाता है, मंजिल मिल जाती है। इसको लेकर एक बड़ी रोचक कथा है कि कई जन्मों पूर्व बोधिसत्व का जन्म काशी नरेश ब्रह्मभद्र के यहाँ छोटे पुत्र के रूप में हुआ। वे राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहते थे। कनिष्ठ पुत्र होने के नाते वैसा अवसर उन्हें मिलने वाला न था, सो उन्होंने तांत्रिक महासिद्ध प्रत्यंग से अपनी मनोकामना की पूर्ति का उपाय पूछा। महासिद्ध ने बताया कि आगामी मास में तक्षशिला का सिंहासन रिक्त होने वाला है। यदि वे तुरंत चल पड़े तो अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। पूर्णिमा के दिन प्रभात काल में राजद्वार पर खड़े व्यक्ति को ही सिंहासन मिलेगा, यह नियति की व्यवस्था है। आकांक्षा तीव्र होने के कारण वे चल पड़े। उनके 5 घनिष्ठ मित्र भी उनके साथ चल पड़े। चलते समय वे महासिद्ध प्रत्यंग का आशीष लेने पहुँचे, सो उन्होंने सफलता का आशीर्वाद तो दिया, पर साथ ही यह भी बता दिया कि मार्ग में यक्षवन पड़ता है। उस वन में रूपसी यक्षिणियों का ही अधिकार है। वे रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श जैसे साधनों से ही राहगीरों को लुभाती, भोगती हैं और अंत में मारकर खा जाती हैं। इस विपत्ति से बच चलने में ही तुम्हारी भलाई है। बोधिसत्व साथियों सहित चल पड़े। जल्दी ही आतुरतावश विश्राम कर कम और चलते रहने पर अधिक ध्यान था। यात्रा पर, मंजिल पर अधिक ध्यान था। चलते चलते रास्ते में यक्षवन आया। यक्षवन को लेकर राजकुमार तो सतर्क थे, पर उनके साथ चल रहे उनके मित्र साथी उन कसौटियों पर खरे नहीं उतरे। एक ने पैर की मोच का बहाना लिया, वह एक रूपसी के यहाँ विराम हेतु रुक गया। दूसरे दिन दूसरा साथी लुभावने शब्दजाल में जा बंधा। उसी प्रकार तीसरे, चौथे, 5वें मित्र भी एक एक करके इन क्षणिक प्रलोभनों, आकर्षणों में मोहित हो बनते चले गए और अंततः एक दिन प्राण गंवा बैठे। पर संकल्प और प्रचंड आत्मबल के धनी बोधिसत्व किसी प्रलोभन में, आकर्षण में फंसे नहीं, बंधे नहीं, रुके नहीं और आगे बढ़ते ही चले गए। यक्ष समुदाय के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि कोई उनके जाल में फंसे बिना निकल जाए। सो एक चतुर यक्षिणी बोधिसत्व के पीछे लगा दी गई, पर उसकी उपेक्षा करते हुए बोधिसत्व आगे बढ़ते रहे। यक्षिणी उनके पीछे चलती रही। राहगीरों के पूछने पर वह यक्षिणी बोधिसत्व के बारे में बताती, वे मेरे प्राण, जीवन प्राण हैं। उपेक्षिता होने पर भी मैं छाया की तरह उनके जीवन प्राण के साथ चलूंगी। राहगीर बोधिसत्व को समझाते कि अपने जीवन संगिनी की उपेक्षा करना कतई उचित नहीं है।
राहगीरों के इस प्रकार समझाने पर बोधिसत्वों ने वह सुस्ती बताते तो भी कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। यक्षिणी जब स्वयं को बोधिसत्व से गर्भवती हुई बताती, स्वयं को गर्भिणी असहाय कहती और विलाप करती तो उसका पक्ष और भी प्रबल हो जाता और राहगीर भी उसे ही सत्य मान लेते। पर इन सभी झूठे प्रलोभनों आकर्षणों से अविचलित अप्रभावित बोधिसत्व अपने लक्ष्य की ओर बढ़े चले जा रहे थे। अंततः सभी कठिनाइयों को पार करते हुए, यक्षवन को पार करते हुए बोधिसत्व समय पर तक्षशिला पहुंच गए एवं मुहूर्त की प्रतीक्षा में एक कुंज में निवास करने लगे। किंतु तब तक यक्षवन की उस सुंदरी की चर्चा सर्वत्र दावानल की तरह फैल गई। ऐसा सौंदर्य किसी ने देखा न था। यह खबर राजमहल तक पहुंच गई। राजा ने उस सुंदरी को देखा तो होशो हवास खो बैठे और उस यक्षिणी को पटरानी बनाने का प्रस्ताव रखा और राजा ने उस यक्षिणी की यह शर्त भी मान ली कि राजमहल के भीतर रहने वाले सभी अंतःवासियों पर उसका अधिकार होगा। इस प्रकार जब यक्षिणी बोधिसत्व को लुभाने फंसाने में सफल नहीं हुई तो उसने बोधिसत्व को भुला दिया और नए अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर राजा को अपने मोह जाल में फंसाकर अभिष्ट लाभ उठाने में जुट गई। उसने यक्षवन में अपनी सभी सहेलियों को भी बुलावा भेज दिया और उसकी सभी सहेलियों भी राजमहल आधम की। सभी एक एक करके महल के घरों में रहने वालों के साथ लग गईं। वह एक एक करके सभी को छूछ निष्प्राण बनाती गईं और अंततः उन सबको उद्ध्वस्त कर गईं। इस प्रकार नियत मुहूर्त से एक दिन पहले ही राजमहल का घेरा अस्त्र पिंजरों से भर गया। राजा प्रजा में से कोई नहीं बचा। बाहर स्थित नगरवासियों द्वारा जब किले का फाटक तोड़ने और भीतर की स्थिति देखने की तैयारी हुई तो वहां बोधिसत्व खड़े थे। उन्होंने स्तंभित प्रजाजनों को आदि से अंत तक सारी कथा कह सुनाई। नगर को यक्षिणी के त्रास से मुक्त दिला सकने योग्य बोधिसत्व ही लगे, सो उन्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। प्रचंड पुरुषार्थ मनोबल संपन्न राजा के कारण यक्षिणियों की मंडली को भी पलायन करना पड़ा। सिंहासनारूढ़ बोधिसत्व ने कुछ समय उपरांत प्रबुद्ध प्रजाजनों की एक संसद बुलाई और कहा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की 5 यक्षिणियां इंद्रिय लिप्साओं के रूप में हर व्यक्ति को लुभाती हैं, प्रलोभन देती हैं और उसे निष्प्राण कर उसका सर्वनाश कर डालती हैं। पर जो उनके प्रलोभन में नहीं फंसते वे सर्वत्र विजयी होते हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के रूप में इंद्रिय लिप्साओं का जिस किसी भी व्यक्ति पर आधिपत्य होगा उसका सर्वनाश होकर रहेगा और जो इन इंद्रिय लिप्साओं से मुक्त रहेगा वही सर्वत्र विजयी होगा। उपरोक्त कहानी का सार संदेश यही है कि जो इंद्रिय लिप्सा वासना कामना के आकर्षण प्रलोभन मोह जाल में फंस जाता है वह अपनी शारीरिक मानसिक ऊर्जा जीवन ऊर्जा का सर्वनाश कर डालता है। तो ऐसे ऊर्जा विहीन व्यक्ति को लोक परलोक भौतिक आध्यात्मिक कहीं भी सच्चा सुख एवं संतोष प्राप्त नहीं होता। अस्तु हमें बोधिसत्व की तरह दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। जीवन पथ पर चलते हुए परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमें भी यक्षवन अर्थात इंद्रिय लिप्सा के आकर्षणों और प्रलोभनों के बीच से गुजरना होगा। यदि हम इन आकर्षणों प्रलोभनों से अविचलित रहते हुए अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो बोधिसत्व की तरह हमें भी हमारी मंजिल एक न एक दिन मिलकर रहेगी। इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। मित्रों, जो मार्ग पर चलता जाता है बढ़ता जाता है उसे उसकी मंजिल मिल ही जाती है। अतः हम भी उस मार्ग पर उस पथ पर अविराम चलते रहकर तो देखें।